एसटीईटी मेरिटधारी अभ्यर्थियों की डूबती नैया के खेवैया क्या तेज प्रताप यादव बन पाएंगे? ये सवाल 2 दिनों से खूब चर्चा में। दरअसल जिस तरीके से पटना में, जिस तरीके से जो गर्दनीबाग धरना स्थल है, वहां पर अभ्यर्थी पहुंचे थे, वो अभ्यर्थी जो एसटीईटी पास हैं, जो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। 2 तरह का, पहले इस चीज को आप समझ लीजिए कि किस तरीके से एसटीईटी अभ्यर्थी जो पास हो चुके थे, जो क्वालिफाइड हो चुके थे, उनमें भी अब 2 खेमा हो चुका है। एक मेरिटधारी और एक नन मेरिट वाले, दोनों जो है वह आमने सामने हैं और एक दूसरे को लेकर जमकर प्रहार भी कर रहे हैं। मामला नौकरी का है, मामला शिक्षक बहाली का है। लेकिन जब यह मामला तूल पकड़ा तो अब इस नैया पर, चढ़ती नैया पर सवार हो गए हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव बीते कई दिनों से, बीते कुछ महीनों से बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अपने विवादों को लेकर, पार्टी में चल रही अंतर्कलह को लेकर, जगदानंद सिंह का मामला हो, आकाश यादव का मामला हो, या फिर तेजस्वी यादव से जो मनमुटाव की बातें चल रही है, ये तमाम मामला हो। लेकिन इस सब के बीच में तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा काम किया जो काफी चर्चा का विषय बन गया और देखते ही देखते युवाओं के वो प्रिय हो गए। लेकिन किस युवाओं की वो प्रिय हो गए, किस अभ्यर्थियों के प्रिय हो गए? दरअसल स्टेट का मामला है, एसटीईटी का मामला है और एसटीईटी जो अब 2 खेमों में बट चुका है। पहले एसटीईटी जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे काफी खुश थे कि अब उनकी नौकरी तो लग ही जाएगी। शिक्षा मंत्री ने भी ऐलान किया था। शिक्षा मंत्री जब बजट सत्र चल रहा था बिहार में, विधानसभा में, उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि अब आपकी नौकरी तय है। जो लोग एसटीईटी पास कर गए हैं उन्हें तो नौकरी मिलना लगभग तय है। तमाम अभ्यर्थी खुश थे कि वह पास हो गए हैं और कई लोगों ने तो अपनी मन्नतों को पूरा होते देख चढ़ावा तक चढ़ा दिया। लेकिन सपना तब टूटा जब कुछ विषय का रिजल्ट आया और उसके बाद रिजल्ट में जोड़ा गया क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट और एक था मेरिट लिस्ट। मतलब 2 खेमे में एसटीईटी रिजल्ट बट गया। अब जो विज्ञापन निकला था उस विज्ञापन के आधार पर जो मेरिट लिस्ट वाले हैं उन्हें ही जॉब मिल सकती थी, जो मेरिट लिस्ट में नहीं है उन्हें नहीं मिल सकती थी। हंगामा हुआ, लेकिन शिक्षा मंत्री ने यह आदेश दे दिया कि उन्हें भी मौका मिलेगा काउंसलिंग में शामिल होने का। लेकिन ये बातें जो है वह एसटीईटी मेरिटधारियों को रास नहीं आई। उन्हें लगा कि जैसे उनका हक अब छीन जाएगा, कहीं पिछले दरवाजे से बाकी लोगों की एंट्री न हो जाए। यही आरोप दोनों पक्ष लगा रहा है। यही आरोप जो नन मेरिट वाले हैं वह भी लगा रहे हैं कि कहीं पिछले दरवाजे वालों को तो एंट्री नहीं हो गई, क्योंकि जितनी सीट थी उतना रिजल्ट आया, तो फिर मेरिट और नन मेरिट कहां से आया? हालांकि इस पर विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन अब मेरिट लिस्ट वालों ने सीधे तौर पर यह आंदोलन कर दिया है कि विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ न हो और उन्हें जल्द से जल्द बहाली में शामिल किया जाए, नन मेरिट वाले को नहीं लाया जाए। गर्दनीबाग में 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर जिस तरीके से धरना स्थल पर तमाम लोग बैठे थे, मौन धरना स्थल था, कोई ज्यादा हल्ला उल्ला नहीं था। लेकिन जिस तरीके से इस प्रदर्शन में, इस धरना में तेज प्रताप यादव पहुंचे, इस पूरे मामले ने एक नया रंग ले लिया। तेज प्रताप यादव की एंट्री शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों के साथ जैसे हुई, उसके बाद तो बहुत कुछ बदलने लगा। तमाम अभ्यर्थियों ने तेज प्रताप, तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगा दिए। उसके बाद आते ही आते काफी जोश में तेज प्रताप यादव आ गए। उन्होंने आते ही आते एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं भी इन लोगों के साथ धरना पर तब तक बैठूंगा जब तक सरकार इनकी सुन नहीं लेती। तमाम छात्र के जो स्टेट अभ्यर्थी मेरिटधारी थे वह काफी खुश थे कि अब तेज प्रताप यादव का समर्थन मिल गया है। आनंद फानंद में तेज प्रताप यादव ने एक छात्र विंग की स्थापना भी कर दी, गठन भी कर लिया, जिसका नाम रखा। जिस तरीके से उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, छात्रों की समस्या देखी, तो इस दौरान उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद की स्थापना की, गठन किया। उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा स्टेट के अभ्यर्थी या फिर छात्र से जुड़े हुए या फिर तमाम जो मुद्दे होते हैं उन सब से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने यह परिषद का निर्माण किया है और अब वह उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अब यह सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव अपनी लड़ाई में सफल हो पाएंगे? हालांकि स्टेट अभ्यर्थियों के समर्थन में तेज प्रताप से पहले और भी प्रवक्ता राजद के पहुंचे थे, जिसके बाद यह लगने लगा था कि राजद ने उन्हें समर्थन दे दिया है।
लेकिन तेज प्रताप यादव का वहां पहुंचना और जिस तरीके से माहौल बदलने लगा कि अब तेज प्रताप यादव ने एक सही मामला उठा लिया है और इसके सहारे वह अपनी राजनीति भी साध सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार उनकी बदनामी हो रही थी। अपने ही पार्टी के खिलाफ जाने को लेकर उन पर नकेल कसा जा रहा था, लेकिन अब जब छात्रों के साथ तेज प्रताप यादव उतरे हैं तो इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या उन्हें अब एक नई जिम्मेदारी मिल गई है, क्योंकि छात्र मामला ही उन्हें बर्बाद किया था। छात्र राजद का मामला जो उठ रहा था, जिसमें आकाश यादव को साइड किया गया था, तो उसके बाद वह तैश में आ गए थे, जगदानंद सिंह पर सवाल कर रहे थे, तो यह मामला ही उन्हें काफी पीछे ले जा रहा था। इसी बीच अब उन्होंने एक बार फिर से छात्रों का मामला उठाया है, छात्रों का समर्थन भी मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि एसटीटी मेरिटधारियों के साथ क्या होता है और फिर तेज प्रताप यादव का भविष्य क्या होता है। अब बढ़ रहे हैं NBC 24 के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।